बंगाल के मुख्यमंत्री ने तो खुद कह दिया था आपकी फिल्म की रिलीज से पहले, उन्होंने कह दिया था कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है और इसको हम बंगाल में रिलीज होने नहीं देंगे। आपको लग रहा है कि आपकी फिल्म बंगाल में रिलीज हो पाएगी? क्योंकि ट्रेलर लॉन्च पर ही इतना बड़ा बवाल हो गया, आप पर मुकदमे दर्ज हो गए, कितने एफआईआर हो गए आप पर? कई सारे हो गए। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वहीं मीडिया वालों ने बताया कि आज भी एक आध और हो गए। आज भी एक आध और हो गए। हाँ, तो देखिए उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो क्या चाहते हैं कि मैं हूँ स्टोरी टेलर, एक फिल्म मेकर। वो चाहते हैं कि हर जिले में, हर शहर में इतने एफआईआर कर दो कि हम एफआईआर से ही जूझते रह जाएं। आप ही के फिल्म के ट्रेलर का एक डायलॉग है, वो हम आपको एक बार दिखाना चाहते हैं। जी, प्ले करें। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10%। तो इस डायलॉग के जरिए आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने आपका एक बयान भी देखा जिसमें आपने ये भी कहा कि बंगाल को फिर से विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। बंगाल विभाजित है साइकोलॉजिकल रूप में, अगर आप मानसिक रूप से अगर देखें उसको, एक इमोशनल रूप से विभाजित है। वहाँ पे हिंदू इलाके, मुस्लिम इलाके अलग अलग हैं। वहाँ के जो मेयर हैं कलकत्ता के, पाकिस्तान से कुछ जर्नलिस्ट लोग आए थे, उनको ने बड़े गर्व से कहा देखिए आइए आपको हम दिखाते हैं हमारे कलकत्ता में मिनी पाकिस्तान है, और उन्हें दिखाने ले गए। आप लोग अभी सर्च कर सकते हैं, जो दर्शक आपके गूगल कर सकते हैं, वो पाकिस्तान के पेपरों में हेडलाइन में छपा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे पेपरों में हेडलाइन में छपा हुआ है, लेके गए। आज अगर आप बांग्लादेश बॉर्डर पे जाएंगे, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप हिंदुस्तान के अंदर हैं। आज मुर्शिदाबाद जैसी जगहों पे अगर आप देखें 70-80% मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहाँ के हिंदू किस हाल में रहते हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इस बात की। भारत में 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 80% हिंदू पॉपुलेशन, ऐसा मान लिया जाए मोटा मोटा अगर। इसका रिवर्स है मुर्शिदाबाद में। लेकिन मुर्शिदाबाद के हिंदुओं की हालत देखिए और मुस्लिम्स की हालत आप बाकी भारत में देखिए, एकदम उल्टा है वहाँ पे। आप वहाँ जाइए, ओबेरॉय होटल वहाँ का इतना फेमस होटल है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है, उसके सामने सड़क पे सिर्फ रेवड़ी वाले बैठा रखे हैं, सारा ये वोट बैंक इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। और जो ये थ्योरी बताई है 10, 20 और 30% वाली, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो वर्ल्ड के जितने पॉलिटिकल साइंटिस्ट और सोशल साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं। यूरोप में आप सारी सरकारें ये बात बोलती हैं, उससे वो लोग सफ़र कर रहे हैं। ये जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के, उन्होंने भी यही बात बोली है। ये कोई नई बात नहीं है। ये इसलिए डायलॉग है क्योंकि जो पार्टीशन हुआ भारत का, जो यंग लोग हैं नहीं जानते हैं, भारत का पार्टीशन हुआ इसी बुनियाद पे हुआ, जहाँ जहाँ इनकी पॉपुलेशन 20 और 30% बढ़ी, वो उनने बोला हमें एक नए देश की मांग करने लगे वो लोग। उनने कहा हमें एक नई कंट्री चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि भारत का विभाजन हो। कश्मीर में भी यही हुआ, आपने देखा। और बंगाल जो धीरे धीरे कश्मीर बनता जा रहा है, मुझे डर इस बात का है कि बांग्लादेश जो है वो बहुत रेडिकलाइज हो गया है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश दुश्मन हुआ करते थे, आज दोनों दोस्त हो गए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और वो लोग धर्म से, मजहब से जुड़ गए। मुझे डर यह है कि भारत की जो अगली आंतरिक सुरक्षा का सवाल है वो ईस्टर्न बॉर्डर से ना आए। इसलिए मैं कहता हूं कि बंगाल जो है आज मानसिक, साइकोलॉजिकल रूप से विभाजित है। कहीं ऐसा ना हो कुछ लोग मांग करें और धीरे धीरे ज्योग्राफिकली डिवाइड करने की भी मांग करें। ये आपने टी शर्ट पर नेवर अगेन लिखा हुआ है, कुछ खास इसका मैसेज? इसका मैसेज ये है कि 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे, जो लोग नहीं जानते हैं बता दूं, जिन्ना ने कहा था अब या तो डिवाइडेड इंडिया रहेगा, डिस्ट्रॉयड इंडिया। वो चाहते थे कि पूरा का पूरा बंगाल पाकिस्तान में जाए और ख़ासतौर पे कलकत्ता जाए। कलकत्ता में थोड़ी सी हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो उन्होंने बोला कि 16 अगस्त को 1946, जो कि रमज़ान का 8वां दिन था, जिस दिन बैटल ऑफ बद्र हुई थी, उन्होंने कहा कि इतने हिंदुओं को मारो, 2 दिन कोई पुलिस कोई कुछ नहीं बोलेगा। उन्हीं की सरकार थी तब वहाँ पे। सुहरावर्दी जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐलान किया था शहीद मीनार से, उन्होंने बोला इतने हिंदुओं को मारो कि इनकी जनसंख्या कम हो जाए, हमारी बढ़ जाए, और फिर ऑफिशियली कलकत्ता हमारे पास आएगा। और वहाँ पे हिंदू जेनोसाइड हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 दिन के अंदर 40,000 लोगों को मारा गया। कलकत्ता की सड़कें जो थी सिर्फ कंकालों से भरी थी, ऊपर गिद्ध, कौवे, चील, गिद्ध उनका मांस खा रहे थे। इनकी फोटोग्राफ्स कोई हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर नहीं, टाइम मैगजीन जो है अमेरिका की, उस पर छपी हुई हैं। हमारी फिल्म में हमने रिक्रिएट किया, ट्रेलर में भी वो दृश्य हमने दिखाया हुआ है। लाशें इसलिए सड़ रही थी कि जो लोग लाशें जलाते थे उन तक को मार डाला गया था। सड़क पे सफाई करने वाले कर्मचारी नहीं बचे थे। छोटे छोटे बच्चों को उबलते हुए पानी में फेंका गया था। औरतों को नग्न करके
उनको रेप करके उनकी लाशें, जो बुचर्स मार्केट, जो मटन मार्केट होता है, उसमें जहां बकरे लटके होते हैं, उन खूंटों पे उनको लटका दिया गया था बिना कपड़ों के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऐतिहासिक सत्य है। यानी आप कह रहे हैं कि जो कुछ भी घटना उसके घटित लिए हुई मैं है, कह रहा हूं नेवर अगेन। ठीक है, आपने कहा जो भी घटना घटित हुई और पूरे तथ्यों के साथ, एविडेंस के साथ, आपने इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, जो हुआ वही आपने इसमें दिखलाया है जी। लेकिन आपसे नाराज हो गए हैं। आपकी इस फिल्म में स्वतंत्रता सेनानी गोपाल मुखर्जी का भी इसमें कैरेक्टर है। उनके पोते हैं शांतनु मुखर्जी, उन्होंने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। वो कह रहे हैं कि आपने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल मुखर्जी का गलत चित्रण किया फिल्म में। देखिए, पहली बात तो महान लोगों के पोतों पे ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं मैं। क्यों है? कई सारे पोतों को आप जानते होंगे। नहीं, इसलिए क्योंकि वो लोग देखिए वक्त के साथ बदल जाते हैं, और बंगाल में ये सब टीएमसी के मेंबर्स हैं। अब सवाल हमारे मेहमानों की तरफ से भी है, विवेक जी। Z News.